हेलो दोस्तों, आज हम एनसीएफ 2005 करेंगे और इससे 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। और वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक ज़रूर देखें। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहले कुछ पॉइंट करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। पहला पॉइंट है कि एनसीएफ 2005 भारत के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा 2005 में प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा किया गया था? एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है कि इसका निर्माण मानव संसाधन मंत्रालय के पहल पर हुआ था। उस समय अध्यक्षा कौन कर रहा था? प्रोफेसर एसबाल अध्यक्षा कर रहा था। आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए और कुछ पॉइंट करते हैं। एनसीएफ क्या है इसके बारे में कुछ देखते हैं। एनसीएफ एक क्या है? एक पाठशाला भारत स्कूल के लिए पाठ्यक्रम जो पाठ्य पुस्तक और शैक्षिक प्रस्थापना के एक क्या है? दिशा निर्देशक के रूप में कार्य करता है। और ये एक प्रकार की दस्तावेज है। क्या है? एक प्रकार के दस्तावेज। एनसीएफ 2005 क्या है? एक प्रकार के दस्तावेज है। इसमें टोटल कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। आपको ये ध्यान रखना है। और इस रूपरेखा में कक्षा 1 से लेकर 12 तक क्या पाठशाला प्रस्तुत की गई है। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान के 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में की गई है। कौन सी सूची में? 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं की गई हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि इसका उद्धरण माने कि इसका उच्चारण रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध से क्या किया गया? सभ्यता और प्रगति से हुआ है। आपको ये भी ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। एनसीएफ 2005 में कितना मुख्य क्या है सिद्धांत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं कि ज्ञान को विद्यालय के बाहर से जीवन से जोड़ना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि पहला पॉइंट क्या है? ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि पाठशाला जो पुस्तक केंद्रित न रहना चाहिए। ये भी आपको ये ध्यान रखना है। और चौथा पॉइंट है कि कक्षा कक्ष को गतिविधि से जोड़ा जाए ताकि इसे लचीलापन बनाया जा सके। चलिए और पाँचवा पॉइंट क्या है? पाँचवा पॉइंट है कि एक ऐसी कक्षा जो अभिभावी की पहचान करा जो विकास को जिसमें प्रजातंत्र की राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंता सम्मिलित हो। ये आपको ध्यान रखना है। ये पाँचों क्या है? इंपॉर्टेंट नोट है। चलिए आज का क्वेश्चन चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठशाला रूपरेखा 2005 का उद्धरण माने कि उदाहरण निम्नलिखित में से किससे हुआ है? किससे हुआ है? इसका सही आंसर क्या होगा? सभ्यता और प्रगति से हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 नंबर कि एनसीएफ माने कि राष्ट्रीय पाठशाला रूपरेखा के दिशा निर्देशक के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन जोड़ना चाहिए। ये बात सही है। पढ़ाई के रटन प्रणाली से मुक्त होना चाहिए। ये बात भी सही है। परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनना चाहिए। ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि एनसीएफ 2005 के जो मार्गदर्शन के सिद्धांत के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि पाठशाला जो पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। नहीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित कभी भी नहीं होना चाहिए। ये क्या है? गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि अधिगमन प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ आने वाला अवधारणा को रखना चाहिए। ये बात भी क्या है? गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। ये बात क्या है? क्योंकि स्कूल को जो बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। ये बात सही है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बच्चे को पढ़ाई के दौरान सक्रिय रखता है? पहला ऑप्शन है कि अन्वेषण करना। ये बात सक्रिय रखता है। ये बात सही है। प्रश्न पूछना। ये बात भी क्या है? सही है। और तीसरा ऑप्शन है कि वाद विवाद करना। ये बात भी सही है। चौथा ऑप्शन है कि विचारों की रचना करना। ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? A, B, C, D होगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षार्थियों में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित की आवश्यकता है? पहला ऑप्शन क्या है? अभिरुचि का अनुरूप करना चाहिए। ये बात सही है। जो बच्चों को अभिरुचि के अनुरूप किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर है कि बच्चों के शारीरिक एवं मनो सामाजिक विकास के लिए निम्न में से क्या आवश्यक हैं। पहला ऑप्शन है योग, ये बात सही है, बच्चों को योग सीखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है क्या, औपचारिक खेल, ये बात भी क्या है, सही है। तीसरा ऑप्शन है कि अनौपचारिक खेल, ये बात भी क्या है, सही है। और इसका सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त में सभी होगा, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक भूमिका होनी चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है, एक उत्प्रेरक के रूप में, हाँ ये बात सही है, जो कि कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए, उत्प्रेरक के रूप में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8 नंबर कि विवेचनात्मक शिक्षार्थी खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से डैश लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समूह, जो कि सामूहिक निर्णय हो जाएगा, क्या होगा, सामूहिक निर्णय हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानकीय रूप एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है। सही तरीका क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, दैनिक गतिविधि हो जाएगा, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या है, यदि बच्चों फेल होते हैं तो वह क्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन है कि अपनी सफलता, नहीं, अपनी सफलता नहीं दर्शाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि स्कूल की असफलता, ये बात क्या सही है, हाँ ये बात सही है, क्योंकि जब कोई बच्चा फेल होगा क्या होगा, स्कूल की असफलता मानी जाएगी, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11 नंबर। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। इसका क्या लक्ष्य होना चाहिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है कि तर्क ढंग से सोचना, ये बात सही है, क्योंकि तर्क ढंग से सोचना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, मूर्तों का निर्माण करना चाहिए, ये बात भी सही है। और चौथा ऑप्शन क्या है, संचालित करने की योग्यता का विकास करना चाहिए, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त में सभी हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर है कि डैश चिंताओं के प्रति जागरूकता को महत्वपूर्ण रूप, जो महत्वपूर्ण स्कूल 5 4 में जो क्या करता है, व्यापक होना चाहिए, ठीक है, व्यापक होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या आएगा, पर्यावरण हो जाएगा, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या है, कला विषय को स्कूल शिक्षा के किस स्तर पर जो सम्मिलित किए जाने पर बल देना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है, पूर्व प्राथमिक, हाँ इस पर बल देना चाहिए, ये बात सही है। पर जो कि प्राथमिकता, ये बात भी सही है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, उच्च प्राथमिकता, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, ये इसमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या है, एनसीएफ 2005 में किस सूच के आधार पर 5 4 को बोझ को कम करने पर बल देता है। पहला ऑप्शन है शिक्षा बोझ, नहीं शिक्षा बोझ, ये बात गलत है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, जो कि शिक्षा बिना बोझ, ये बात क्या है, ये बात सही है, जो कि क्या होता है, 5 4 को बोझ को कम कौन करता है, शिक्षा बिना बोझ होता है। इसका सही से क्या होगा, 2 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से जो पाठ योजना का दर्शन किसने किया था, किसने दिया था, जो पाठ दर्शन किसने दिया था। इसका सही आंसर क्या होगा, जो कि हर्बल्ट हो जाएगा, कौन सा होगा, हर्बल्ट हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16 नंबर कि अनुशासन व्यक्ति के जीवन में बहुत आवश्यक है, विशेषकर जो विद्यालय के स्तर पर जब इसकी आधारशिला रखी जाती हैं तो विद्यालय के स्तर अनुशासन महत्व है, क्या है, अनुशासन महत्व है। पहला ऑप्शन है कि केवल शिक्षक के लिए, नहीं केवल शिक्षक के लिए नहीं, गलत है, केवल छात्र के लिए नहीं, ये गलत है। इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, शिक्षक एवं छात्र के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्यालय के स्तर के अनुशासन के लिए महत्व है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17 नंबर। 17 नंबर है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो 5 4 जो शब्दावली की ओर संकेत करती हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है कि शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाले विषय वस्तु, नहीं विषय वस्तु, पढ़ाई जाने वाला विषय वस्तु नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी के प्रतिदिन अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, हाँ ये बात सही है, क्योंकि विद्यार्थी को प्रतिदिन क्या चाहिए, अनुभव प्राप्त कर सकें। इसका सेंस क्या होगा, 2 नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्या है, छोटे शिक्षार्थी, कौन सा, छोटे शिक्षार्थी को कक्षा कक्ष में जो समावेशों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है, शिक्षक जो कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रण
जो कि कक्षा कक्ष को कभी भी नियंत्रित नहीं करना चाहिए, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है एक दूसरे के प्रश्न के उत्तर सीख सके, नहीं, एक दूसरे से प्रश्न पत्र उत्तर नहीं सीख सके, ये बात क्या है, ये भी गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि पाठ्यक्रम को बहुत जल्द पूरा किया जा सके, नहीं, बहुत जल्द नहीं किया जा सकता, ये भी क्या है, गलत है। चौथा ऑप्शन क्या है कि इससे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, हाँ ये बात सही है, क्योंकि इससे पढ़ने से क्या होना चाहिए, सामाजिक कौशल सीख सके। इसका सही आंसर क्या होगा, 4 नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 19 नंबर। 19 नंबर है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियों इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं, किस प्रकार महत्वपूर्ण होती हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, 3 नंबर हो जाएगा। ये बच्चों के विचार के अंतः उपलब्ध कराती हैं और समाधानों को पहुंचाने में सहायता करती हैं, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20 नंबर कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा माने एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है, शिक्षक की भूमिका क्या है, क्या होना चाहिए, ये क्या है, सुविधा दाता है, क्या है, सुविधा दाता है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21 नंबर कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ से प्राप्त की है, क्या चीज़ प्राप्त की है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, रचनावाद हो जाएगा, क्या होगा, रचनावाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, आज का अंतिम क्वेश्चन है कि किस तरह की पाठ्यक्रम को लागू करने से विद्यार्थी के सफलता को कम किया जा सकते हैं, जो कौन सा पाठ्यक्रम को लागू करें कि विद्यार्थी को क्या होता है, विफलता को कम किया जा सकते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, 3 नंबर, जो उनके सामाजिक के संपर्क से जुड़ा हो, जो कि बच्चों को हर समय क्या होना चाहिए, सामाजिक संपर्क से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। देखने के लिए थैंक यू।